everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर हम बात करें कि जो आपके फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कितने टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, सो डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी 6 टाइप्स में डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, देन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड मिसलेनियस। सो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, तो जितने भी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी फिनेंस से रिलेटेड होते हैं तो वो सारे के सारे आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी विल्स होती हैं। विल्स मतलब आपका अगर हम हिंदी में बात करें तो जो आपका वसीयतनामा होता है वो है आपकी जो आपके प्रॉपर्टी वाले पेपर्स होते हैं, किसी भी लैंड का है, किसी के हाउस का है, या इस तरह से जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं तो वो सारे के सारे आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका चेक है, ड्राफ्ट है, जो इस तरह के जो भी आपके बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ही इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके ट्रैवलिंग टिकट्स होते हैं जैसे कि आपका एरोप्लेन का टिकट है, बस का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, तो ये सारे आपके जो टिकट्स होते हैं ये भी आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो आपका बिल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे वाटर बिल है, लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन के जो बिल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करे जाते हैं। मतलब जो आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली जो भी आपका मनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिनेंस से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि आपके कुछ कंप्लेन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहीं आपने कोई कंप्लेन करी है किसी के अगेंस्ट, या फिर कोई ऑर्डर लेटर आपको कोई मिला है, एप्लीकेशंस आपने कहीं पे सबमिट करी है किसी से रिलेटेड, तो ये इस तरह के जो भी आपके गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका पासपोर्ट होता है, आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इसके अलावा जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपके व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इस तरह के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड होता है तो वो भी आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है जिसको कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट्स होती हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, अलग अलग ईयर के आपके मार्कशीट्स होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, साथ में आपकी कॉपीज़ होती हैं, तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी एजुकेशन पर्पस से यूज़ करे जाते हैं, या फिर आप कहीं कुछ नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, या फिर जो आपके नोट्स होते हैं, तो वो सारा का सारा आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स का कोई उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, बहुत पुराने टाइम पे होते हैं, तो वो सारे आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं तो वो बहुत पुरानी पुरानी जगह पे सर्च करते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पूरी स्टडी करते हैं, तो कई बार उनको कहीं ना कहीं पे वॉल पे या फिर कोई डायरी वगैरह और इस तरह से, या फिर कोई जो यूटेंसिल्स होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको रिटन फॉर्मेट में मिलता है। वो कई बार उनको सिम्बल्स के फॉर्मेट में भी दिखता है, कई बार उनको नॉर्मल जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनके फॉर्म में भी उनको देखने को मिलता है। तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में ही इंक्लूड करे जाते हैं एंड वो सारे के सारे आपके
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली जिनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत पुराने टाइम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटर्स की, तो लेटर्स आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपका थ्रेट वाला लेटर हो सकता है, रैंसम हो सकता है, मतलब जो फिरौती वाले होते हैं, और सिफारिश वाले जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार अननोन लेटर्स होते हैं, मतलब आपको उसकी ओरिजिन का नहीं पता है, ये किसने कहाँ से भेजा है, पर वो आपको आपके पास एक लेटर आया है। कई बार क्राइम सीन पे भी इस तरह के लेटर्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारे के सारे आपके लेटर्स में इंक्लूड करे जाते हैं। कई बार आपको सुसाइड नोट मिलता है, तो वो सारा का सारा आपका लेटर्स में इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में बहुत तरह के जो भी इनमें क्लासीफाई नहीं हो पाए हैं, वो सारे के सारे आपके मिसलेनियस में आते हैं। जैसे कि कोई आपका पोस्टर है, या फिर मेटालिक शीट पे कहीं कुछ लिखा हुआ है, प्लास्टिक पर कहीं कुछ लिखा है, वुड पर कुछ लिखा है, रबर पर कुछ लिखा है, तो इस तरह का जो भी आपका होता है, कहीं भी रिटन फॉर्मेट में कुछ भी होता है, वो सारा का सारा आपका मिसलेनियस में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, बेसिकली इतना सा मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें क्लासीफाई नहीं हो पाए हैं, उनको यहाँ पर मिसलेनियस में क्लासीफाई किया जाता है। सो बेसिकली इतने टाइप्स के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली जो आपके फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, सेकंड होता है आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि आपको जब आप किसी क्राइम सीन पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई एक नोट मिलता है, कोई आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी आपको ओरिजिन का नहीं पता है, या फिर उसकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई आप नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की बेसिकली क्या डेफिनेशन होती है वो इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्ली हम डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो जो आपके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं आपके स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स एंड एक होते हैं आपके एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। सो अगर हम स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम सस्पेक्ट और एक्यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस और बिफोर द कोर्ट। सो बेसिकली स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप किसी सैंपल का कलेक्शन करते हैं एक्यूज्ड से या फिर सस्पेक्टेड पर्सन से, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस या फिर इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट में आप कर सकते हैं या फिर विटनेस की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपको रिपीटेड कई बार करवाना होता है। साथ में एक ही चीज़ आपको, एक ही जो आपको रिटन फॉर्मेट है, कोई पैराग्राफ है वो आपको लिखवाना होता है, नॉर्मल कंडीशन में लिखवाना होता है। तो काफ़ी सारे आपके कंडीशंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जब आप सस्पेक्ट से या फिर एक्यूज्ड से एक सैंपल का कलेक्शन करते हो कोर्ट में या फिर विटनेस की प्रेजेंस में, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स की, सो द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय द सस्पेक्ट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेटर्स, एप्लीकेशन, विल्स, डायरी एट्सेट्रा। सो बेसिकली एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन अपनी नॉर्मल कंडीशन में लिखता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि उसने ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं, लाइक अगर वो कहीं जॉब करता है या कहीं काम करता है या फिर उसके घर पे भी आपको उसके हैंड रिटन सैम्पल्स कलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि वो किसी बिजनेस के पर्पज़ से उसने कोई चीज़ लिखी है, या फिर उसने कोई लेटर लिखा है, कोई उसने एप्लीकेशन कहीं पर सबमिट करी है, उसका कोई जो विल है, विल मतलब जो उसका वसीयतनामा है, या फिर कोई उसने डायरी लिखी हुई है। तो इस तरह से आप एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन कर सकते हैं। एडमिटेड का मतलब ये होता है कि उसने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, आपको उससे अपनी प्रेजेंस में कहीं लिखवाना नहीं है, उसने पहले ही कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ, तो हर इंसान कुछ ना कुछ लिखता ही है। ठीक है, तो उसके हैंड राइटिंग का आपने सैंपल कहीं पहले से उसने कहीं कुछ लिख रखा था, उसका आपने कलेक्शन किया।
तो वो होता है आपका एडमिटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्पेसिमेन एंड स्पेसिमेन एंड एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, एंड सेकेंड होता है आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली जो फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्पेसिमेन एंड एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स में। जो आपके स्पेसिमेन एंड एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका जो यूज़ होता है बेसिकली जब आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो उनको कंपेयर करने के लिए, दोनों का कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, यहाँ तक मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड बेसिकली इतने ही टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ तक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको बहुत सारा पढ़ने के लिए कंटेंट मिल जाता है नेट के एस्पेक्ट से। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में भी पता चल जाता है, तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाए। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।